हरि ओम। बाल गोपाल निकेतन के 21वें प्रतिष्ठा दिवस पर आयोजित इस वर्चुअल समावेश में, इस समारोह में अनुष्ठान के प्रमुख हमारे अत्यंत प्रिय श्री हेमंत मुंड जी, आज के अतिथि ऑनरेबल वाइस चांसलर कलाहंडी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर संजय सतपथी जी, श्री शैलेंद्र शेखर महापात्र DCPO कलाहंडी जी एवं श्री राजेश नायक चेयरपर्सन CWC कलाहंडी एवं बाल गोपाल सेवा निकेतन के सभी मेरे प्यारे छात्रगण, इस अनुष्ठान से मेरा संबंध बहुत पुराना है। जब श्रद्धेय हेमंत मुंड जी किराए के मकान पर छोटे से घर में इन बच्चों को, जब ये तो अब बड़े हो गए हैं, जब ये छोटे छोटे थे तो एक साथ अपने साथ रख कर जब रहते थे, तब से मैं इस अनुष्ठान से जुड़ा हुआ हूँ और ये अनुष्ठान मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए कि मुंड बाबू दोनों ही पति पत्नी अपने बच्चों के समान इन बच्चों का पालन पोषण, शिक्षादान एवं संवर्धन में हृदय से लगे हुए हैं। इसलिए मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों को एवं श्री मुंड जी को और उनकी पत्नी हमारी बड़ी प्यारी माता जी हैं, उनको, उनकी सुपुत्री भी अब इस सेवा कार्य में लगी हुई हैं, उनको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बाल गोपाल सेवा निकेतन, जैसा कि इस अनुष्ठान का नाम है, इस नाम से ही मैं पहले प्रभावित हुआ, इसलिए कि यहाँ के बच्चों को बाल गोपाल के रूप में सेवा करने का ये जो संकल्प इन्होंने लिया, ये अत्यंत श्लाघ्य है, अत्यंत प्रशंसनीय है। बंधुओं, सेवा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग तो हम बहुत करते हैं, और आज सेवा शब्द को लेकर जिस प्रकार से परिभाषित किया जाता है और सेवा के जो स्वरूप देखने को मिलते हैं, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में सेवा का अर्थ एवं अन्य सर्वत्र सेवा का जो स्वरूप, इसमें पर्याप्त अंतर है। आप सबको मालूम है, इस शब्द का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को अगर जानना है, तो जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे, गुरु के सानिध्य, गुरु के संपर्क की बात, वैसे ही गुरु के चरणों में बैठकर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया, प्रणिपात अर्थात समर्पण का भाव, परिप्रश्न अर्थात जिज्ञासा का भाव, प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखें, लेकिन
सेवा पूर्वक। जब तक हम सेवक नहीं बनेंगे तब तक हम जीवन की जिज्ञासा को भी न समझ पाएंगे और न ही किसी को समझा पाएंगे। साथ ही जीवन का जो परम एवं चरम लक्ष्य है उसे भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सेवक सेव्य भाव बिनु, जब तक सेवक और सेव्य का भाव नहीं बनता है तब तक भगवान भी नहीं मिलते हैं। और अगर इस भावना को सामाजिक रूप दे दिया जाए और समाज का प्रत्येक व्यक्ति भी अगर हमारे लिए नारायण स्वरूप हो जाए तो हम जो बोलते हैं कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, ये बात चरितार्थ हो सकती है। वैसे इन बच्चों के लिए जिस अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया, नाम रखा गया बाल गोपाल सेवा निकेतन, यथार्थ में मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम करता हूं। और जिन लोगों ने मेरे द्वारा लिखित मुक्त चिंतन पुस्तक को पढ़ा होगा, उसमें मेरी एक कविता में मैंने भगवान से प्रार्थना भी की थी कि प्रभु मुझे वापस कर दो मेरा बचपन, बच्चों सा कर दो भगवन मेरा तन मन। तो कहने का मतलब ये है, बच्चे बाल गोपाल होते हैं, बालकों में गोपाल का दर्शन, यही हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारणा है। बच्चों को हम भगवान के समान समझते हैं। इसीलिए जब बच्चों की सेवा से संबंधित कोई कार्य हम हाथ में लेते हैं तो उसे बाल गोपाल कहना बहुत ही प्रासंगिक लगता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अनाथ, असुरक्षित, शोषित, पीड़ित इत्यादि जो शब्द हैं इनको बहुत महत्व नहीं देता, और विशेष करके अनाथ शब्द से तो मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता। इसलिए कि संसार में जिसकी भी सृष्टि हुई है उसका सृष्टा जगन्नाथ है। इस विश्व में जो कुछ भी है उस सब के मालिक विश्वनाथ हैं। और वेद कहते हैं कि हम सब अमृत के संतान हैं, उस परम पिता परमात्मा के संतान हैं। तो जब हम सब परम पिता परमात्मा के संतान हैं तो हम अनाथ कैसे हैं? इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम किसी को अनाथ के रूप में न देखकर अगर बाल गोपाल के रूप में देखें तो वहाँ सेवा सच्ची होती है। हम दरिद्र नारायण कहते हैं, ध्यान रहे, हम ऐसे अनेक शब्दों का आजकल प्रयोग करते हैं जिसका सही सही अर्थ अगर लिया जाए तो वह प्रासंगिक नहीं लगता। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से दरिद्र को तो हम सेवा कर सकते हैं दरिद्र को, लेकिन दरिद्रता को हम प्रश्रय नहीं दे सकते। इसीलिए दरिद्रता की हमारे यहाँ पूजा नहीं होनी चाहिए, अपितु जो दरिद्र हैं, जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनके प्रति हम कुछ अगर कर सकें निस्वार्थ भाव से तो वह सेवा करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम यथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसे हम भोजन दें,
लेकिन उसके बदले में हमारे अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्यासा है तो उसे हम पानी पिलाएं, उसके बदले में हम उससे कुछ अपेक्षा न करें। यथार्थ में ऐसा ही दान और ऐसे ही कार्य सेवा कहलाते हैं। मेरा मतलब है, जो कार्य हम निस्वार्थ भाव से, निरहंकार भाव से एवं निम्न बन करके, छोटा बन करके और अपने सामने वाले को भगवान का स्वरूप समझकर करते हैं, तो वह कार्य निस्वार्थ एवं निष्काम कार्य ही सेवा कार्य कहलाता है। अगर सेवा के बदले में हमारी अपेक्षा रहती है, मान लीजिए आजकल सेवाएं होती हैं, सेवा के साथ साथ वहां लाभ की भी अपेक्षा होती है। जिस सेवा कार्य में लाभ की अपेक्षा होती है, वहां सेवा नहीं अपितु व्यवसाय होता है। जिस सेवा में हम सेवा के बदले कुछ मूल्य चाहते हैं, वेतन चाहते हैं या कुछ अर्थ चाहते हैं, वहां हमारी सेवा सेवा नहीं अपितु वृत्ति बन जाती है, कर्म बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सेवा सदैव निस्वार्थ एवं निष्काम होनी चाहिए। बंधुओं, सेवा धर्म को हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे शास्त्रों में अत्यंत कठिन कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सबते सेवा धर्म कठोरा। सेवा का कार्य सबसे कठोर कार्य है, इसलिए कि जो सेवा करता है वह सेवक बनता है। और सेवक बनने के लिए महाप्रभु चैतन्य की भाषा में मैं कहूं तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, उन्होंने भगवान के भजन की बात कही है। भजन का मतलब भी होता है सेवा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरि। यहाँ कीर्तनीय हरि हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन या भगवान के की सेवा पूजा कैसे होनी चाहिए? जैसे आप सबसे निम्न स्तर पर छोटा मानते हुए अपने आप को करें। आप दान दें, आप चिकित्सा करते हैं, आप भोजन कराते हैं, आप विद्यार्थियों को विद्या दान के लिए सहयोग करते हैं या अध्ययन अध्यापन के लिए किसी को सहयोग करते हैं। ये सब कुछ सेवा के अंतर्गत तो है, लेकिन इस सेवा में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम निस्वार्थ भाव से करें। कर्म, प्रत्येक कर्म, साधारण अर्थ में कहें तो प्रत्येक कर्म जो हम अपने लिए करते हैं वो स्वार्थ है, वो कर्म है। लेकिन वही कर्म अगर निस्वार्थ भाव से पर के लिए किया जाए, दूसरों के लिए किया जाए, तो वही सेवा कहलाता है। और उसी सेवा को ही हमारे यहाँ परोपकार कहा गया है। और परोपकार कैसे होना चाहिए? जैसे वृक्ष फलते तो हैं लेकिन स्वयं नहीं खाते, दूसरों को वह दे देते हैं या दूसरे उससे अपना पेट भरते हैं। नदियां बहती तो हैं लेकिन उसका जल वे स्वयं नहीं पीती, उसका जल सबके लिए होता है। गाय दूध देती है, स्वयं नहीं पीती, उसका दूध हम पीते हैं। ऐसे ही परोपकाराय सताम विभूतयः, ऐसे ही ये जो सज्जन पुरुष होते हैं, इनका जीवन परोपकार के लिए होता है।
बंधुओं, जैसे आपने अभी देखा, पिछले वर्ष से 1.5-2 साल होने को आ गए, सारा भारत ही नहीं अपितु सारा विश्व कोरोना रूपी महामारी के भयंकर संकट से गुजर रहा है। इन 1.5-2 वर्षों में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सर्वस्व रोगियों की सेवा में दान कर दिए हैं, अभी भी कर रहे हैं। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है। अभी पिछले सेकेंड वेव के समय में आपने देखा ऑक्सीजन की कमी आ गई तो लोगों ने ऑक्सीजन भी दान किया। जो लोग कोविड पेशेंट लेकर अस्पतालों में आते थे, उनके परिजनों को लॉकडाउन के कारण दाना पानी, भोजन पानी तक नसीब नहीं होता था, तो बहुतों ने, हमारे भारतवर्ष में ही नहीं सब जगह, बहुत जगह लोगों ने निस्वार्थ भाव से कोई भोजन दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई और किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, क्योंकि कोई पास जाने में समर्थ नहीं होते थे, फिर भी दूर दूर से सबने बहुतों की सेवा की है। लेकिन इस समय भी, ऐसे विपत्ति के समय में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको भी लाभ के अवसर में रूपांतरित किया। आपने सब जाना है, सुना है, देखा है विभिन्न माध्यमों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी में ये बातें आपने देखी होंगी कि जिस एम्बुलेंस को 500 रुपए लेकर रोगी को पहुंचाना चाहिए, उन्होंने 5,000, 10,000, 50,000 भी लिया। एक कोविड इंजेक्शन का कितना ब्लैक मार्केटिंग हुआ आप सब जानते हैं। ये क्या है? ये सेवा नहीं, शोषण है। याद रखें, इस माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विपत्ति के मारे व्यक्ति को, असुविधा में पड़े हुए व्यक्ति का अगर शोषण करता है बंधुओं, तो वह कभी सुख शांति में नहीं रह सकता। लेकिन असुविधा के समय में, विपत्ति के समय में अगर कोई व्यक्ति हृदयवत्ता के साथ, श्रद्धा के साथ, सेवा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना से अगर लोगों का सहयोग करता है, तो अभी जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, वह मरता नहीं है, वह यशस्वी होता है। सेवा बासे बोल रहे थे, सुगंधित, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो सेवा कार्य करता है, परमार्थ करता है, वह मरता नहीं है। वह इस शरीर से तो भले ही चले जाए, लेकिन उसका यश शरीर इस संसार में सदा सदा के लिए जीवित रहता है। ऐसे महान व्यक्तियों को आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, उनके नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। और ऐसे भी लोग इतिहास में हैं जिनके दुष्कर्मों के कारण उनको आज भी हम असुर के रूप में, राक्षस के रूप में, शोषक के रूप में, प्रताड़क के रूप में हम जानते हैं। लेकिन आदर्श हमारे कौन हैं? आदर्श हमारे वे हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व दान किया, जिन्होंने परोपकार के लिए आत्माहुति दी, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। जो आगे आते हैं निस्वार्थ भाव से, यथार्थ में वही सेवा कर सकते हैं। वैसे आज का ये कार्यक्रम कोई बहुत लंबे चौड़े भाषण के लिए नहीं है, लेकिन मैं इतना इसलिए कहा गया क्योंकि मैं हेमंत मुंडू जी को, उनकी धर्मपत्नी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे मेरे बहुत प्यारे हैं। और उस बाल गोपाल निकेतन के भी जो बच्चे आज बड़े हो गए हैं, जब बहुत छोटे छोटे थे तब से मैं उन प्यारे बच्चों को भी जानता हूँ। वे सब आनंद निकेतन आए हैं। विश्वात्म चेतना महासम्मेलन बहुत बड़े स्तर पर होता है, सब जगह हमारे उन बच्चों ने कार्यक्रम दिया है। मुंड बाबू अनेक जगह पर कार्यक्रमों का संचालन किए हैं।
मैं बार बार उनके यहाँ जाता हूँ, जब भी कलाहंडी जाता हूँ तो मौका मिलता है तो कभी कभी बाल गोपाल सेवा निकेतन में पहुँच जाता हूँ, रह भी जाता हूँ कभी कभी। तो इन सारे बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मूंड बाबू जिस प्रकार से आत्मीयता पूर्वक इन बच्चों के विकास में लगे हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये आग्रह भी करता हूँ कि यही हमारी भारतीय परंपरा है कि हम असुविधा में पड़े हुए व्यक्ति को सुविधा दें। सेवा के योग्य जो व्यक्ति हैं, माता पिता हो, वृद्ध हो, बीमार व्यक्ति हो, भूखे हो, प्यासे हो, जरूरतमंद हो, उनके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ कर सकें तो निश्चित रूप से हमारा ये बहुत बड़ा धर्म होगा। इसीलिए अनेक जगह पर सेवा को परम धर्म भी कहा गया है। बंधुओं, मैं आज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इस 21वें प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर बाल गोपाल सेवा निकेतन के सभी अंतेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देता हूं। और मुंड बाबू को भी उनसे आग्रह करता हूं कि पीछे मुड़कर देखना नहीं है, आगे सतत बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। सेवा के कार्य में चरैवेति न्याय को रखते हुए कहीं से किसी अपेक्षा के बिना भी अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ईश्वर की कृपा आपके साथ है, संत महापुरुषों की सद्भावनाएं आपके साथ हैं। अभी हम दोनों सज्जनों से भी सुन रहे थे किस प्रकार शैलेंद्र जी से और राजेश से सुन रहे थे, सारे ऑफिसर और आप लोगों के प्रयास से बाल गोपाल सेवा निकेतन ISO मिला, कलेक्टर साहब ने उसके लिए भी प्रयास किया। मैं आप सब ऑफिसर लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, प्रोफेसर साहब को भी धन्यवाद देता हूं। हम सब इस प्रकार जुड़कर अगर सेवा की इस महनीयता को अनुभव करते हुए सेवा की गंगा धारा को हम अगर ऐसे ही अनवरत प्रवाहित करते रहें तो मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा और इससे मानवता को भी एक बड़ा संदेश जाएगा। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।